राधे राधे जी सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर हम मना रहे थे दिवाली, तो आप सभी को भी दिवाली मुबारक हो। और यहाँ पर है पापा कर रहे थे दिवाली का पूजन। तो पूजन हमारे यहाँ पर दिवाली का पूजन होता है, तो वहाँ पर पहले बड़े बूढ़े हैं जो सबसे बड़े होते हैं, जो वो करते हैं। बाबा हैं जो वो कर के पूजन है जो करके वो जा चुके थे। अब आ रहे थे पापा, तो पापा यहाँ पर पूजन कर लेते हैं। पापा के पूजन करने के बाद करेंगी मम्मी। मंदिर में दो मतलब एक साथ बैठ नहीं सकते थे, इसलिए एक एक करके सब पूजन कर रहे थे। तो जगह थोड़ी बैठने के लिए, सभी के साथ एक साथ बैठने के लिए स्पेस कम पड़ता है, तो इसलिए सब ऐसे बैठ करके पूजन करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी पूजन करती हैं। मम्मी फिर धीरे धीरे सबको बुलाती जाती हैं और सभी को फिर पूजन करवाती है। तो यहाँ पर ममता ने पूजन की तैयारी कर ली थी और मैंने जो है अपनी जो गांव होता है उसमें दिए जलाते हैं मंदिर पर और जहाँ पर भी जा कर के। तो मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें आप सभी को दिखाया भी है। तो मैं जब गई थी दिए जलाने और ममता ने किया था यहाँ पर जो ये लक्ष्मी पूजन की तैयारी। तो चौकी लगाई थी लक्ष्मी माँ के लिए अलग से। तो यहाँ पर श्योरिटी के लिए दीवा जलाया था और कुछ अपनी जैसे चांदी की चीज़ रख लो या फिर कुछ ऐसे कुछ रुपए रख लो, ऐसे रखे थे। तो फूल माला से किया था उनका स्वागत। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम आ जाते हैं पूजन के लिए। बच्चों ने बाबा के साथ पूजन कर दिया था, तो यहाँ पर मैं भी अपने हस्बैंड के साथ पूजन कर लेती हूँ। पहले ये बैठ करके पूजन करते हैं, उसके बाद फिर मैं अलग से भी पूजा है जो वो करेंगे। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा क्लिप ली नहीं थी, तो यहाँ पर पूजन करने के बाद पहले ये ढोक लगा देंगे। इनके ढोक लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूजा है जो वो और भी कर लेती हूँ, पूजन जो थोड़ी बहुत रह गई थी। तो उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं ढोक लगाऊंगी। ढोक लगाने के बाद फिर आ जाएगी ममता, तो ममता भी यहाँ पर पूजन कर लेगी। उसके बाद फिर हम जलाएंगे दिए और फूलझड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं डेजी के साथ फूलझड़ियाँ चला रही थी। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही दिवाली मनाई थी, ज़्यादा कुछ चलाया नहीं था। लेकिन फिर भी क्या है कि बच्चे मानते नहीं हैं कि उन्हें बम चाहिए, पटाखे चाहिए, फूलझड़ी चाहिए। दिवाली का ये साल में त्यौहार आता है, तो यहाँ पर सक्षम जिद कर रहा था मैं लूँगा, तो डेजी बोल रही थी मैं लूँगी, तो मैंने डेजी को दिलाई थी। तो यहाँ पर डेजी फूलझड़ी चलाती है। तो हमारी रात की दिवाली है वो ऐसे ही मनती है। दूसरे दिन की सुबह हम मनाते हैं अमावस्या। तो एक दिन पहले जो जैसे सबने मनाया था ज़्यादातर, तो एक दिन पहले मनाई थी दिवाली हमने और दूसरे दिन मनाई थी अमावस्या। तो यहाँ पर दिवाली वाली अमावस्या थी वो मना रहे थे। तो हमने बनाई थी आलू का झोल, आलू की सब्ज़ी और खीर पूड़ी। तो यहाँ पर ममता है जो वो बना रही थी आलू की सब्ज़ी। मैंने आलू कट कर दिए थे, ममता उसमें छौंक लगा देती है। तो यहाँ पर अपने वही बेसिक से सिंपल हम मसाले हैं जो वो डेली वेज में खाते हैं वही हम इसमें डालते हैं। तो खीर, और दूसरी तरफ है जो इस खीर है हमारी वो बन चुकी थी। तो ममता ने वहाँ पर सब्ज़ी में छौंक लगा करके उसके बाद खीर है जो वो एक तरफ रख दी थी और मैं दूसरी तरफ जाऊंगी चूल्हे पर, जो कि मुझे बनानी थी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी है जो वो सब्ज़ी में पानी डाल करके ममता कुकर का ढक्कन लगा देती है और सब्ज़ी हमारी बनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी बन रही थी सब्ज़ी, खीर हमारी बन चुकी थी। और उसके बाद सब्ज़ी को बनने हुए रख करके छोड़ करके तो ममता ने आटा लगा दिया था। तो मैं जाती हूँ चूल्हे पर आँच लगाने के लिए। तो क्योंकि आँच की भी ज़रूरत रहती है अमावस्या के दिन, तो मैंने उपले की कोर लगाई थी, कढ़ाई को रख दिया था। तो एक तरफ मैं बनाती हूँ पूड़ियाँ। तो जैसे ही मेरी पूड़ियाँ थोड़ी सी बन करके तैयार होंगी तो मेरे जो हस्बैंड मेरे पति देव हैं जो वो आ जाएंगे और वो रोटियाँ काट देंगे, पूड़ी जो भी हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था तेल, और तेल को चढ़ाने के बाद मैं फिर एक एक करके पूड़ियाँ हैं जो वो, जैसे ही मेरा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं पूड़ियाँ हैं जो वो उतारना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। जैसे ही मेरी पूड़ियाँ बन करके हो जाएंगी तैयार, उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं जो वो आ जाएंगे। वो रोटी अमावस की रोटी है जो वो हम काटते हैं।
तो हम ऐसे ही अमावस की पूजा करते हैं। उसके बाद दिवाली थी, तो दिवाली पर अपने जो देवता हैं उनको पकवान मतलब कि जैसे कोई मिठाई हो, मिठाई, खील, बतासे, इनको ले जाते हैं, उन पर चढ़ा करके आते हैं और जोत जला करके उन्हें नहलाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कर दी थी, रोटी है जो वो काट दी थी। तो उसके बाद मेरी जो ये दिन का काम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद हम निकालते हैं अपना एक नया हॉट बॉक्स। और धनतेरस पर हमने निकाली थी, नसैनी ली थी और अप्पे बनाने वाला सेट लिया था जिसका हम आज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने निकाला था नया वाला हॉट बॉक्स। तो ये हॉट बॉक्स है, हमने आज निकाला था नया। इसके बाद मैं फिर करूँगी तैयारी अप्पे बनाने की। तो अप्पे बनाने की जो रेसिपी है वो मैं आप सभी को दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अप्पे बनाने के लिए, अगर आप सभी को चाहिए तो मैं उसको दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधी किलो सूजी ली थी। सूजी में उसमें अपनी इच्छा अनुसार नमक, मिर्च और थोड़ा सा जीरा और हींग यही डाला था, और 2 चम्मच डाली थी इसमें दही। तो इसको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इसको कम से कम आध घंटे के लिए, आध पौन घंटे के लिए मैं इसको फूलने के लिए रख दूँगी। तो इसको ऐसे अच्छे से चला करके फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से ढक करके सेट होने के लिए रख दूँगी। तो उसके बाद मैं फिर शाम को इसको बनाने की तैयारी करूँगी। तो इसके लिए मैं कुछ चटनी भी बनाऊँगी, जिसमें चटनी में बनाऊँगी मैं मूंगफली और टमाटर की चटनी और दही वाली जो धनिए की चटनी रहती है वो। तो यहाँ पर मूंगफली वाली चटनी बनाने के लिए मैं पहले तेल डालती हूँ, फिर उसमें कड़ी पत्ता, राई डाल करके थोड़ी सी डालती हूँ। तो उसमें मैं लाल मिर्च है जो वो थोड़ी सी बाद में डालती हूँ, पहले मैं मूंगफली डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं डालूँगी कुछ मूंगफलियाँ। तो राई और कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें मूंगफली को रोस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो मूंगफली का कच्चापन रहता है, उसकी महक रहती है, वो नहीं रहे। उसके बाद जैसे फ्राई कर लेते हैं उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम मूंगफली है जो वो रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी। तो लाल मिर्च भी मैं इसी में फ्राई कर लूँगी। इनको फ्राई करने के बाद मैं जो मोटे मतलब थोड़े से ज़्यादा मोटे साइज़ में पीस कट कर लूँगी टमाटर के, तो उनको भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। तो उनको भी फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी और हरी मिर्च, और उसके बाद मैं फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के लिए इसलिए छोड़ूँगी क्योंकि गरम जो इसका पेस्ट रहेगा वो एकदम से मिक्सी में डालने पर वो मिक्सी है जो वो हीट मानती है। तो इसके बाद मैं इसको फ्राई करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो दूसरी तरफ मैं करूँगी हरे धनिए की, और हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और दही की चटनी। तो यहाँ पर मैंने नमक भी है जो वो डाल दिया है। इसके बाद मेरा जो पेस्ट है ये बन जाता है। मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मैं इसको मिक्सी के जार में डाल लूँगी। तो यहाँ पर जार में डालने के बाद मैं इसको फिर थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी चटनी है जो उसको पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो मूंगफली की चटनी है वो बन करके हो जाती है तैयार। चटनी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर ये थी धनिए की और दही वाली चटनी, और जो मेरे बैटर है वो अच्छे से फूल चुका था। तो इसको बनाने के लिए अब इसमें मुझे कट करने थे वेजिटेबल। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्वीट कॉर्न लिए थे, मटर ली थी, और मैंने जो सूजी का बैटर था उसमें 1 पैकेट इनो डाला था। मतलब आधी किलो सूजी में 1 पैकेट इनो बहुत रहता है। तो दूसरी तरफ मैंने गोभी है उसको चॉप करने के लिए इस चॉपर में डाल दिया था। तो मैंने अच्छे से गोभी को बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया था, और फिर इसमें जो मेरी गाजर थी उसको छील करके कट करके, और 2-3 हरी मिर्च इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। तो फिर मैंने इसको भी इसी में मिला लिया था। और स्वीट कॉर्न और मटर थी जो मेरी, वो भी मैंने इसी में डाली थी। तो मैं इनो डालने के बाद और वेजिटेबल डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तो जो मेरा अप्पे वाला पैन था वो मैंने गैस के चूल्हे पर रख दिया था। और आज हम मैंने भी पहली बार ही ये ट्राई किया था कि अप्पे कैसे बनेंगे, और अप्पे वाकई में बहुत ही टेस्टी बने थे। तो पहली बार मैंने थोड़ा सा कम करके डाला था कि पता नहीं था मुझे कितना ऊपर आएगा। लेकिन अप्पे बने बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके धीरे धीरे सारे अप्पे है उसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं पहले इसको थोड़ी सी धीमी आंच पर सेकूँगी, और धीमी आंच पर सेकने के बाद फिर मैं इसको पलट दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर और धीमी आंच पर सेकूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी तेज़ गैस को कर दूँगी, जिससे कि क्योंकि जो उसका कच्चापन है वो तो निकल चुका था,
और जो वो अप्पे थे थोड़ी तेज़ गैस करने के बाद फिर वो अच्छे से सिक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे अप्पे हैं जो वो अच्छे से बन करके फ्लस्पी, मतलब बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और अंदर से जालीदार बन करके तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर मेरे अप्पे जो बन गए थे, मैंने ममता से बोला था कि भोग लगाने के लिए, तो यहाँ पर हमने दोनों चटनी ले ली थी और अप्पे ले लिए थे। ममता जाती है भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को। सबसे पहले हम लगाते कान्हा जी को भोग, उसके बाद मैं जो बैटर बचता है उससे बाकी के जितने भी मेरे अप्पे बचते हैं मैं उनको भी ऐसे ही बना लूँगी। तो अप्पे के बन जाने के बाद फिर धीरे धीरे करके सब बारी बारी से खाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड आते हैं, वो खा करके फिर वो टहलने के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पहले मम्मी आती है और फिर पापा आ जाते हैं। और मैं ऐसे ही जिस तरह से मैंने पहले अप्पे बनाए थे उसी हिसाब से मैं बाकी के ऐसे ही पहले मंदी आंच पे बनाती हूँ। फिर उसके बाद दोनों तरफ से सेकने के बाद फिर उसको तेज़ आंच में पलट करके ऐसे ही सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ही मेरे अप्पे हैं जो वो बन करके हो जाएंगे तैयार। तो आपको मेरे अप्पे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे।